तिरसरेणु के उदर में इंद्र का निवास तथा उनकी कल्पना का विस्तार। भुशुंड जी कहती ही, विद्याधर, किसी समय की बात है, कहीं किसी कल्प वृक्ष में उसके युगल शाखा में ब्रह्मांड रूपी गूलर का फल प्रकट हुआ। उसके भीतर तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के राजा इंद्र उसी तरह निवास करते थे जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियों का स्वामी। वे गुरु के उपदेश और अपने अभ्यास से अविद्या के आवरण का नाश करके महात्मा हो गए थे। अपने अंतःकरण में सदा परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते रहते थे। पूर्वापर का ज्ञान रखने वाले विद्वानों में उनका सबसे ऊंचा स्थान था। तदनंतर एक समय प्रभावशाली भगवान नारायण और शिव आदि जब कहीं अपने लोकातीत परम धाम में विराजमान थे, उस समय उन देवराज इंद्र ने अकेले ही अस्त्र शस्त्र रूपी अग्नि ज्वाला को धारण करने वाले महापराक्रमी असुरों के साथ युद्ध किया। उसमें उनकी पराजय हुई और उन्हें तुरंत ही युद्ध भूमि से भागना पड़ा। शत्रु उनके पीछे पड़ गए थे, अतः वे बड़े वेग से दसों दिशाओं में भागते फिरे। उन्हें कहीं भी ऐसा आश्रय नहीं मिला जहां वे विश्राम ले सके। इतने में ही उनके शत्रुओं की दृष्टि कहीं इधर उधर चली गई। उस समय इंद्र को छिपने के लिए थोड़ा सा अवसर मिल गया। उन्होंने अपने संकल्प जनित स्थूल साकार रूप को शांत करके अपने अंतःकरण के भीतर ही सूक्ष्म भूत में विलीन कर दिया और अत्यंत अनुरूप होकर बाहर सूर्य की किरणों में स्थित किसी तरह श्रेणु के भीतर संकल्प मात्र से प्रवेश किया। वहां उन्हें शीघ्र ही विश्राम प्राप्त हुआ। फिर तो उन्हें युद्ध की बात भूल गई और इसलिए वहां से बाहर निकलने का संकल्प भी निवृत्त हो गया। वहां उन्होंने अपने रहने के लिए एक घर की कल्पना की और क्षण भर में उन्हें अनुभव हुआ कि घर का निर्माण हो गया तथा मैं उसमें रह रहा हूं। उस संकल्प जनित भवन के भीतर एक कमल के आसन पर बैठकर वे उसी तरह आनंद का अनुभव करने लगे जैसे अपने स्वर्गीय सदन में सिंहासन पर बैठकर किया करते थे। उस घर में रहते हुए इंद्र ने एक ऐसा कल्पित नगर देखा जिसके परकोटे और महल मणि, मोती तथा मूंगे आदि से बने हुए थे। उस नगर के भीतर जाकर देवराज ने जब इधर उधर दृष्टिपात किया तब उन्हें एक देश दिखाई दिया जो अनेकानेक पर्वत, ग्राम, गौशाला, नगर और काननों से सुशोभित था। तत्पश्चात वैसे ही संकल्प से युक्त हुए इंद्र ने एक विशाल लोक का अनुभव किया जिसमें बहुत से पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, नदियां, नरेश और उनके राज्य की सीमाएं दृष्टिगोचर होती थी। वह लोक क्रिया तथा काल आदि की कल्पनाओं से युक्त था। इसके बाद उसी तरह के संकल्प का आनंद लेने वाले देवेंद्र ने वहां तीनों लोकों को देखा जो पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, सूर्य और पर्वत आदि अनेक पदार्थों से भरे पूरे थे। फिर उसी त्रिलोकी में भोग राशि से विभूषित हुए इंद्र देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। कुछ काल के बाद उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था कुंद। तत्पश्चात वे प्रशंसा के योग्य देवराज इंद्र जीवन के अंत में शरीर का परित्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसके बाद उनके पुत्र कुंद त्रिलोकी के राजा हुए। फिर वे भी अपने एक पुत्र को जन्म देकर जीवन के अंत में काल के अधीन हो परम पद को प्राप्त हुए। तदनंतर कुंद का पुत्र भी पिता की ही भांति दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर जीवन के अंत में परम पद को प्राप्त हो गया। सुंदर इस प्रकार उस देवराज इंद्र के सहस्त्रों पौत्र राज्य पर प्रतिष्ठित हुए और काल के गाल में चले गए। आज भी वहां उन्हीं के पौत्रों का राज्य है जिनमें से अंशक इस समय राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित है।